बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो खिलवत अ, वाणी शुरू हुई है। खिलवत किताब खिलवत गैब की सूरत अर्ज की जो हक सो करी है। कौन सा सुंदर साथ पहले अपने भावों में बताना चाहेंगे? मैं संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। संगीता दीदी आप आओ, क्या कहना चाह रहे हैं राज्य? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी खिलवत मीन्स एकांशता, जरा जी आशिक और माशूक को एक हो, उसको खिलवत कहते हैं। हाँ। और क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे राज्य? खिलवत मूल मिलावा में जहाँ सब सुंदर साथ और राजी श्यामा जी बैठे हैं उनको भी खिलवत कहते हैं। राजी श्यामा जी अलग हो या सखियों के साथ राज्य हो, उनको सबको खिलवत कहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो जैसे कि एक प्रश्न पहले उभरा था कि क्या खाली खिलवत किसको कहेंगे? मूल मिलावे को कहेंगे, पांचवी भूम को कहेंगे, रंग पर वाली मंदिर को कहेंगे, जुराफे के मंदिरों को कहेंगे, या गौज कौसर को भी कह सकते हैं, मालिक पहाड़ को भी कह सकते हैं, कि यमुना जी को भी कह सकते हैं, या फिर पुखराज पहाड़ को भी कह सकते हैं। कोई सुंदर सा तो और बताएं अपने शब्दों में। खिलवत किसको कहेंगे? सिर्फ एक मूल मिलावे को कहेंगे, राज्य के दिल को कहेंगे, या सभी दीदी स्थानों को खिलवत कहा जा सकता है? दीदी सारा परम धाम ही खिलवत है। सारा परमधाम खिलवत है। जहाँ रूहें इकट्ठी। हाँ, फिर जगह जगह ज्यादा इंडिकेशन मूल मिलावे की तरफ क्यों होता है? अधिकतर लोग मूल मिलावे को खिलवत खाना कहते हैं। वहाँ रूहें बैठी हुई हैं इसलिए कहते होंगे शायद, इकट्ठी होके। बल्कि मैंने तो किसी से पांचवी भूम को खिलवत खाना कहे ऐसा भी नहीं सुना है। पांचवी भूम को खिलवत खाना कहेंगे? वैसे तो सारा ही परम धाम ही खिलवत है। आगे आगे आपको पता है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? अरुणा दीदी, प्रतिभा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विमला दीदी आप बताइए। वैसे तो वो स्वामी जी ने लिखा है कि खिलवत शब्द उर्दू का जहाँ एकांत स्थान हो, आशिक मशूक दो हो, उसको कहा है। मतलब कि उन्होंने कहा कि एक जो सीढ़ी है खिलवत, तो वायदत में ये लहरें जो हृदय में लहरें करती हैं क्रूरा, उसके बाद जब खिलवत है, खिलवत शब्द आता है, ये एकांत शब्द है जहाँ आशिक मशूक दोनों ही बैठे होते हैं और दोनों में आपसी वार्तालाप हुआ। और उन्होंने फिर जो वायदत का जहाँ सीढ़ी में चढ़ना, सीढ़ी बनाई उन्होंने कि खिलवत जो दिल में उतार लेगा ना, तो उसको वायदत में जाना मुश्किल नहीं होगा। ये स्वामी जी ने लिखा है, मैं अपने से नहीं कह उन्होंने रही, मैं लिखा है स्वामी कि जी। खिलवत एक सीढ़ी है जिसके हाँ माध्यम से जो लोग मंथन कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, उसका मंथन कर रहे हैं, तो खिलवत ग्रंथ जो है, खिलवत वाणी है, एक माध्यम है इस दुनिया में परमधाम का अनुभव कराने के लिए, जहां आशिक और माशूक एक हो जाते हैं और उनके बीच में उस एक का एकाकीपन में जो वार्तालाप होती है, उसकी झलक खिलवत खाने में दी गई है, इस खिलवत ग्रंथ में दी गई है, जो उन्होंने लिखा है, मैंने भी उनको पढ़ा है। उसमें ये कहा है कि तो ये हमारी भी दिल की बात हो सकती है, और हमारे लिए खिलवत वाणी जो है, एक परमधाम में जो आशिक और माशूक के बीच में प्रेम संवाद होता है, उसकी एक झलक को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से वो हमारे लिए एक सीढ़ी है कि हम इस मायावी जगत में रहकर भी परमधाम की कुछ झलक प्राप्त कर सके। तो ये हमारे लिए एक सोपान है, यानी कि एक सीढ़ी है, और इस सीढ़ी को हमें चढ़ना जरूरी है। ये राजन स्वामी के शब्दों में है, हम अपने शब्दों में भी समझें, हम अपनी भी दिल से इसको समझें। और कोई सुंदर सा कुछ कहना चाहेंगे कि पांचवी मोम को खिलवत खाना कहेंगे? अरुणा दीदी। जी हाँ जी।
खिलवत से तात्पर्य वही है जहाँ आशिक माशूक, मेरे हिसाब से तो जैसे आप कह रहे हो ना अपने शब्दों में, मतलब आशिक और माशूक का हृदय ही वास्तविक खिलवत है। बाहरी रूप से तो हम किसी एक स्थान को कह ही सकते हैं जहाँ आशिक और माशूक को एकांत मिले और वो बैठे हों, उसको भी खिलवत कहा जाता है जहरी। लेकिन बातूनी में दिल ही, हृदय ही मेरे हिसाब से खिलवत है। क्योंकि जैसे सेज बिछाई रुझ रुझ के आए करो आराम, कहाँ सेज बिछा रहे हैं, दिल में ही तो बिछा रहे हैं ना। तो उस हिसाब से दिल ही है, हृदय ही है, उसको खिलवत कह सकते हैं। और परम धाम तो पूरा खिलवत है। सही बात है, उस पांचवी भोग को क्यों नहीं कहा जाता? बिल्कुल बढ़िया बात बोली आपने, मूल मिलावे को क्यों कहा जाता है? वो तो है ही, क्रीड़ा तो वही आनंद जहाँ मिले वही है खिलवत। और पूरे परम धाम में आनंद है, इसलिए पूरे परम धाम को ही खिलवत बोलना चाहिए। ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही रह गया कि मूल मिलावे को ही क्यों बोला गया। इसका भी कोई बोले तो बताए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अरुणा दीदी ने अपने शब्दों में ये बताया कि हम तो अभी परम धाम की बात कर रहे थे कि परम धाम में किस स्थान को खिलवत कहा गया है। अरुणा दीदी ने कहा इस माया में भी दिल को अर्श, जिस रूह के दिल को अर्श किया है तो उस रूह का दिल भी खिलवत है। यही कह रहे थे आप कि कुछ और कह रहे थे? मैं सही समझी हूँ कि कुछ गलत समझी? बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल बिल्कुल यही बात कह रही हूँ मैं, यही कहना चाह रही हूँ। मतलब माया में भी खिलवत को घटाना है। खिलवत को हमने खाली मूल मिलावा, पांचवी होम या 25 पक्षों में ही नहीं घटाना है कि राज्य का दिल ही खिलवत खाना है। हमें इस माया में भी देखना है कि खिलवत तो यहाँ पे भी आई ना, राज्य आए तो सभ्य वतन सहित आए ना, तो वो अपनी खिलवत कहीं छोड़ के थोड़ी ना आए। तो खिलवत तो वो इस माया में भी लाए हैं। तो खिलवत यहाँ पर कहाँ है? रूह का दिल खिलवत है, उस रूह का दिल जिसके दिल में राज्य विराजमान हो गए हैं, जिसने अपना समर्पण कर दिया। हर रूह का दिल खिलवत नहीं हो सकता। हर रूह का खिलवत कैसे हो सकता है दिल? अभी अगर हम ले तो धनीदेव चंद जी का दिल खिलवत है, इंद्रावती का दिल खिलवत है, ठीक है, और पन्ना को भी खिलवत कह सकते हैं? सुंदर साथ जी बताइए। विमला दीदी आप बताइए। आपने माइक खोला है विमला दीदी? अभी चले गए। अच्छा, वर्षा आप बताओ। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, मेरे विचार से तो पन्ना जी को भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे इंद्रावती जी भी विराजमान है और सब मतलब रूहें भी वहीं विराजमान है। एक मिलावा यहीं पे बना हुआ है ना, जो इस धरती का मिलावा है वो तो पन्ना जी में ही है। तो पन्ना जी को भी खिलवत कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी राज्य और रूहों का मिलन है वही खिलवत है। वैसे तो इस चीज को मतलब शब्दों में बयां करना ही मुश्किल है। और एक चीज और है, मैंने ये भी पढ़ी है, मतलब उसमें महेश्वर तंत्र में पढ़ी है, उसमें उन्होंने बताया है कि राज्य को जो है ना, मतलब उसमें राज्य को पुरुषोत्तम करके लिखा है महेश्वर तंत्र में। तो उन्होंने उसमें सारी चीजों के बारे में वर्णन किया है, श्यामा जी का भी किया है, कैसे खेल मांगा है, अक्षर ब्रह्म क्या है, सखियों को उसमें ब्रह्म प्रिया करके लिखा है। और उसमें लिखा है कि भौम 10वीं आकाशी है, कैसे ब्रज में आए, कैसे उसमें आए। तो उसमें उन्होंने बताया कि राज्य के बारे में मतलब तर्क करना कहीं तक भी उचित नहीं है, क्योंकि उनको जो 6 प्रमाण है उनसे साबित ही नहीं किया जा सकता। और जो अलौकिक चीज है उसे लौकिक से कैसे वो कर सकते हैं। और उसमें एक इतनी गहराई की बात करी है, वो तो मतलब सुन के मुझे दिल को ही छू गई। उन्होंने कहा है कि जो पुरुषोत्तम के बारे में जो कोई तर्क करता है वो उतने बड़े नर्क का अधिकारी है कि जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य मतलब सारे तारे गण जो है आकाश में है, वो तब तक नरक का अधिकारी है, तब तक वो नर्क में रहेगा जो इस बारे में तर्क करता है। मतलब जो कुछ भी वेदों में उनके लिए कहा गया है पुरुषोत्तम के लिए, उसमें बोला है कि में जो है अज्ञान का समावेश हो जाता है और श्रुतियां इसका विरोध करती हैं। लेकिन हमें इस बात को नहीं मानना चाहिए, हमें इस बात पे तर्क ही नहीं करना चाहिए। जो वेदों में कहा है कि अज्ञान का समावेश होना, मतलब जैसे कि जब अज्ञान का समावेश होता है तभी सृष्टि का निर्माण होता है। और एक बात उन्होंने उसमें ये भी बहुत अच्छी कही है कि
ब्रह्म को जो है ना किसी भी प्रमाण के द्वारा साबित नहीं किया जा सकता, उनका केवल अनुभव किया जा सकता है। और जो लोग उनका अनुभव करते हैं वो भी शब्दों के ही माध्यम से प्रकट करते हैं। तो हमें उन लोगों पर, जो लोग अनुभव करते हैं, उन पर भी हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए, या फिर हमें भी इस स्टेज तक पहुंचना चाहिए कि हम भी पार ब्रह्म पुरुषोत्तम का अनुभव कर सके। उसमें बहुत ही प्यारी अलंकारिक भाषा में वर्णन है। मुझे तो देखकर बड़ा ही आनंद आया, क्योंकि एक बार मैंने सरकार की चर्चा में सुना था कि भाई जैसे महेश्वर तंत्र है या और सब ग्रंथ है, सुंदर साथ इनको पढ़ते ही नहीं है। उनमें सब ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ है। तो मेरे दिल में भी ये इच्छा हुई सरकार की चर्चा सुनने के बाद कि मैं भी लाऊं महेश्वर तंत्र। और जब मैं लाई शुरू में तो उसे थोड़ा सा पढ़ा तो नहीं लगा, मतलब कुछ आनंद नहीं आया, लेकिन जब उसमें परमधाम के भेद खुलने शुरू हुए, परमधाम की हकीकत के बारे में शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, तो तब पढ़ कर इतना आनंद आया और लगा कि हाँ, जैसे प्राणनाथ जी जब भी कोई उनके पास आता था और उनको उसी के ग्रंथ से समझाते थे, तो मुझे लगा कि हमारे लिए भी शायद वाणी पर्याप्त नहीं है। मतलब हम खुद तो इससे समझ सकते हैं आराम से, हमें पूर्ण विश्वास है सभी सुंदर साथ जी को, लेकिन यदि हम किसी और को समझाना चाहें तो हमें उनके ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तक सब ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सबसे ऊपर मानते हैं। अब जो इंसान शिव जी को मान रहा है, यदि हम उसे महेश्वर तंत्र दिखाएं कि देखो शिव जी स्वयं क्या कह रहे हैं, तो तब उसे यकीन आएगा। यदि हम उसे वाणी के बारे में बताएं तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता, सब सोचते हैं ये पता नहीं कहाँ की बातें हैं, आज तक तो हमने नहीं सुनी। लेकिन ग्रंथों में सब कुछ है और इतने अच्छाई से भाषा में वर्णन है कि पढ़ के दिल जो है ना बिल्कुल आनंद विभोर हो जाता है। उसमें सब शॉर्टकट में कहा है। वाणी में राज जी ने बिल्कुल सरल भाषा में वर्णन किया है जो हर कोई समझ सकता है। महेश्वर तंत्र की भाषा बहुत ही अलंकारिक और बहुत ही प्यारी है। उसमें वर्णन आया है कि राज जी की नासिका में जो वो है ना, उसका वर्णन उन्होंने किया है कि सफेद आंवले के समान है। जो राज जी की नासिका में मोती आया है वो सफेद आंवले के समान है, मतलब सफेद रंग का मोती आया है। और केशों का भी बड़ा प्यारा वर्णन है उसमें कि इतनी प्यारी सुगंधी उनके केशों से आती है। पढ़ के मतलब हर चीज इतना वो हुआ है। उसमें ये तक भी लिखा है कि जमुना जी के एक तरफ निजधाम है, दूसरी तरफ अक्षरधाम है। उसमें हर चीज का वर्णन है, लेकिन सब शॉर्ट में है और बहुत ही प्यारा है। मैं तो यही कहूंगी सभी सुंदर साथ जी को भी इसका भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हम इसके माध्यम से अपने राज्य की जो महत्ता है उसमें बहुत ही शब्दों में वर्णित की गई है और हम उसे बताने में सक्षम हो सकेंगे दूसरे और जो सुंदर साथ नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और पहली बात, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा जी आप बताएं। दीदी मैं कह रही हूँ, वर्षा जी से कह रही हूँ, वर्षा जी आप पढ़ रहे हो ना तो हमें आनंद आप ही देते रहो, हमें तो श्रोता बहुत है। उसमें गवाहियां शॉर्टकट इसीलिए तो भारत ने इतनी मेहनत करके हमारे लिए बनाए हैं, उन्होंने गवाहियां बता दी है, तो मेरे को गवाही का प्रूफ थोड़ी चाहिए, मैं खोल के देखूं कि हाँ सही में गवाही है। वर्षा जी अच्छा लगा आपने बोला, पर आप ही हमें शॉर्टकट में बताते रहिए, हमारे ऊपर हमें वाणी पढ़ने दो, आप वो हमें ऐसे बताते रहे ना रोज सुबह। नहीं राम नहीं जी दीदी, मैं बताती रहूंगी, जैसे जैसे पढ़ती रहूंगी बताती रहूंगी। नहीं, वो मैं कह रही हूँ कि वो मेरे लिए नहीं, मतलब हमारे लिए नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए हमें वो पढ़ना ही पड़ेगा यदि हमें दूसरों को समझाना है। मुझे नहीं, ऐसा लगा आपकी बात क्योंकि सब कोई नहीं, नहीं मानता और आपकी बात कोई वाणी बिल्कुल को ठीक है, नहीं। समझाने के लिए जरूरी है, सही बात है। उनके ग्रंथ में से ही उनकी बात बताएंगे तो वो मानेंगे, बिल्कुल सही बात है ये तो, है ना। प्रणाम जी। सरकार की जब चर्चा सुनी तो मुझे लगा कि जब वो कह रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, तो मुझे अब लगा मुझे रास्ता मिल गया है कि मतलब अगर कोई मेरे से शिव जी को मानने वाला टकराए तो मैं उसे साक्षात इसमें दिखाऊंगी। वाणी में कोई देखने का इंटरेस्ट नहीं है किसी और को, ना वो वाणी को मानते हैं और दूसरे लोग ना ही वो देखना या सुनना उनके बारे में पसंद भी करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी 100% सही है बच्चा जी, बिल्कुल उनका ग्रंथ उन्हीं को बताएंगे तभी समझेंगे वो, अपनी वाणी नहीं देखना चाहते वो, है ना। प्रणाम जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वर्षा के दिल में उपजाया है महेश्वर तंत्र पढ़ने का, मैंने तो सभी पढ़े हैं,
तो निश्चित ही धनी किसी को समझाना चाहते हैं वर्षा के माध्यम से, इसीलिए उस रूह को वहां पहुंचाते ही है। तो ये सब कारण होता है सुंदर साथ जी। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। अब मैंने भी अपने समय पे सब कुछ पढ़ा है, मेरे पास सारे धर्म ग्रंथ हैं ही है। तो माहेश्वर तंत्र हो, सत्यांजलि जो राजन स्वामी ने लिखी है, उसमें बहुत से गवाहियां हैं, वो रख सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सी राजन स्वामी ने भी कई ऐसी लिखी हैं जिनमें और धर्म ग्रंथों की भी साक्ष्यों के बारे में बात की गई है। तो जिन सुंदर साथ से ऐसा काम लेना होता है धनी ने, उनको कहीं ना कहीं उनके दिल में चोट लगती है और वो उन तक पहुंचते हैं और वो फिर वो उनको पढ़ते हैं। तो धनी ने वर्षा से कोई काम लेना होगा तो उसको माहेश्वर तंत्र तक उसके दिल को पहुंचाया और वो पढ़ रही है, तो अच्छी बात है। और अरुणा दीदी जैसे भी सुंदर साथ हैं, जिनको वाणी ही पढ़नी है, कुछ और नहीं पढ़ना है, तो निश्चित ही उनसे उनके दिल की बात, उनके दिल में ऐसी ही बसाई हुई है धनी ने बात, तो वो सिर्फ वाणी से ही जुड़े रहते हैं। तो ये सब कारण की बात है, कोई कारण रहा होगा, इसीलिए वर्षा माहेश्वर तंत्र को पढ़ रही है और कोई औरों को भी पढ़ना चाहिए। ऐसे ऐसा नहीं, मेरे मेरा सामने कहने का ऐसी मैं भी नहीं पढ़ना चाहती थी, मुझे भी वाणी ही पर्याप्त है और मतलब वाणी नहीं पढ़ी जाती और सब तो कैसे पढूं, बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा टाइम निकालती हूँ। राज्य ने एक ऐसी परिस्थिति मेरे सामने लाके खड़ी कर दी जिसमें मुझे मजबूरी में मतलब ना चाहते हुए भी उस तरफ मुड़ना पड़ा। प्रणाम। नहीं वर्षा दी, ऐसा नहीं वर्षा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताऊं, मेरी बेटी परवाई में है, वो बल्कि स्वरूप सब नहीं पढ़ती, ऐसी किताबें पढ़ रही है। तो अब मुझे वो कह रही है, मम्मी अब मेरे को स्वरूप साहब पढ़वाओ। ऐसी ऐसी बातें जैसी जैसी आप कहते रहते हो ना, मुझे सारी बातें मुझे ऐसी ऐसी वहां मिली है। तो वो भी ऐसा होता है, कोई बात नहीं। वो तो जैसे अपने लिंक बनता है ना आसपास का, तो ऐसा ही राजीव महाराज वैसा ही करवाते हैं, ऐसा मुझे लगता है ना। ऐसा अच्छी बात कर रहे हो आप, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है। नहीं दीदी, मैं प्रणाम जी। समझ रही हूँ आपकी बात, मैं समझ रही हूँ, ऐसी बात मैं समझ रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं भी आपकी स्थिति में ही हूँ कि राज्य की वाणी में मेरे को भी बहुत आनंद आता था, लेकिन राज्य एक ऐसी परिस्थिति होगी कि राज्य की वाणी से मैं समझाना मुश्किल हो गया उन लोगों को। तो मुझे तरफ तो मैं तरफ उड़ गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रतिभा दीदी, ऐसी आपको बातें जो उसने पढ़ी ना, वो मेरी बेटी ने जो किताबें पढ़ी ना, मैं उसके बताऊंगी। वो थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाली कोई किताबें पढ़ती, कौन सी पढ़ती है वो बताओ उसको। पहले वो उसको पढ़ी है, अब वो कह रही मुझे स्वरूप साहब दिखाओ, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो ऐसा है, ये फर्क आ जाता है ना। क्या पढ़ा है उसने मुझे भी नहीं पता, आप पूछेंगे, बात करेंगे फिर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, आप खिलवत खाने के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, खिलवत वाणी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी प्रतिभा दीदी? हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब प्रणाम। सुंदर साथ ने कहा ही है, हाँ जी, कि एकांत स्थली ही हमारी खिलवत खाने को कहते हैं। परम धाम में हर हौज कौसत सब चीजें एक राज्य ही है, राज्य श्यामा जी हैं। वहां पे उनकी वाहिदत है, जो एक में राज्य में उपजता है वही श्यामा जी में, और वही सभी रूहों में उपजता है। खेल का भी यही लीला वहां पे उन्होंने उपजाई और हम यहाँ पे खेल देखने के लिए आ गए। पर धीरे धीरे जब हमारी साधना की स्तर बढ़ती है तो हमारा दिल ही खिलवत खाना हो जाता है, जहाँ पे राजी और श्यामा जी और रूहें सब एक हो जाती हैं। अगर हमारे समर्पण और पात्रता होती है तो जो संकल्प विकल्प होता है वो राजी से, जो परमहंस है, सबके उनके जैसे उनसे मिलने लग जाते हैं। और हम यहाँ पे अपना दिल को ही खिलवत खाना बना करके हमें उसी में अपने राज श्यामा जी को बिठाते हैं और उसी में हमें अपनी रहनी करनी चाहिए। मेरा तो दिल का बिल्कुल चैप्टर खिलवत खाने से। ये अग्नि ब्रह्मांड का मूल मिलावा भी पन्ना है, वहां पे जाके हम अब अपना ध्यान राजी श्यामा जी के चरणों में लगाते हैं। तो मूल जागनी ब्रह्मांड का खिलवत खाना है, मूल मिलावा ही पन्ना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्षमा, आप कुछ कहना चाहोगे? खिलवत खाना या विस्तार क्या है? प्रणाम जी, मैं क्षमा का हस्बैंड बोल रहा हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदरसाद जी। प्रणाम जी। वो गई हुई किचन में लग रही है, आनंद आ रहा है। कंटिन्यू करिए। आपने पहली वाली मीटिंग अटेंड की थी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अभी आपने दूसरी, क्योंकि पहली में भी हम इन सारी बातों को लेकर चले थे।
तो अभी दूसरी मीटिंग में ही इसको खिलवत खाने को सुंदर साथ अपने अपने शब्दों में क्लियर कर रहा है, कोई बात नहीं। जी अमिता जी को बुलाना चाहूंगी। अमिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे खिलवत खाने के लिए? ये खिलवत खाना एक मूल मिलावे कोई क्यों कहते हैं? पांचवी भूमि भी तो खिलवत खाना कहना चाहिए, या यमुना जी को खिलवत खाना कह सकते हैं क्या? क्या हौज कौसर को या पुखराज को खिलवत खाना कह सकते हैं? अमिता व्यास जी, लग रहा है वो भी काम में बिजी है, तो उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। और कोई अव्या, शशि दीदी है ना अव्या के रूप में? अव्या नाम से शशि दीदी है ना? अव्या प्रणाम जी। अव्या नहीं, ममता बोलो। हाँ जी, ममता अग्रवाल। मैंने अच्छा, आश्रम मिली थी ना आपको। हाँ ममता जी, जी ममता। प्रणाम जी। आप बताइए, मैं इसीलिए आप नाम चेंज करवा लीजिए ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अव्या के नाम से। ममता जी, बच्चों को बोलती हूँ फिर कर। आप बताएं। हाँ जी मैं तो सुनूंगी बस। अच्छा चलिए ठीक है। कोई और सुंदर साथ जो कहना चाहे? बबीता जी बताएंगी। बबीता जी आप आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। खिलौत खाना तो मेरे हिसाब से तो दिल ही है। दिल में राज्य रहते हैं, बाकी तो सब राज्य के नूर से बना गया है। हाँ जी, उसमें भी वीआई किचन में काम करते करते ही अभी सुना मैंने भी। क्या चीज? आपने क्या सुना? जो ये चल रहा ना, हाँ जी, जिसमें बात चल रही मैंने अभी सुनी। मैं भी अच्छा। किचन में थी, किचन में सब आई। पहली वाली मीटिंग में नहीं सुनी आपने? हाँ जी, पहली वाली सुन ली थी मैं काम करते करते किचन में। अच्छा। फिर वो मीटिंग खत्म होगी ना, फिर मैंने दोबारा आकर अभी शुरू कर। हाँ हाँ जी, पर जो मैंने सुना है, मतलब जो आया कि खिलवत खाना क्या है, तो खिलवत खाना तो दिल ही है। राज्य, जहाँ पे राज्य रहते हैं, है और उनकी आत्मा है, उनकी रूह है, वो खिलवत खाना है। बाकी तो सब उनकी रूहों की खुशी के लिए नूर निकल निकल के उनसे वो बना, उनके लिए उन्हें खुशी देने के लिए रूहों को। तो जो ये एक विचारधारा आई है कि सिर्फ मूल मिलावा खिलवत खाना नहीं है, राज्य के दिल से तो फिर पूरा परमधाम के 25 पक्ष ही बने हैं हकीकत के रूप में। तो पांचवी भूमि को खिलवत खाना कह सकते हैं, पुखराज पहाड़ को या यमुना जी को या हौज कौसर को खिलवत खाना कह सकते हैं। मेरे हिसाब से तो खिलवत खाना दिल है। दिल में राज्य के दिल में श्यामा जी उनकी आत्मा है, बाकी सब उनसे ही बने हैं, जो उनसे नूर निकला है। बाकी सब भूमि वगैरह सब जितने भी पहाड़ है, कोहड़ है, जो भी इच्छाएं हुई रूहों की देखने के लिए, वही सब बन गए। सुखपाल बन गए, मतलब हौज कौसर बन गए, जमुना जी बन गई। जैसे जैसे उन्हें उनके प्रति प्रेम हुआ, उन्हें आनंद देना चाहा, ऐसे ऐसे वो चीजें बनती चली। जैसे एक पति या बच्चों के पापा अपने घर में आते हैं, तो मन तो उनका बाहर ही रह जाता है। वो मन से ही कमाते हैं, मन से सारा कार्य करते हैं, मन से कमा कर लाते हैं, दिमाग लगा के। जब वो घर में आते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं, दिमाग वगैरह उनका कुछ नहीं काम करेगा। वो कहेगा कि ये मेरा बच्चा है और ये मेरा परिवार है, तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं। बच्चा कहते हैं कि पापा घोड़ा बनो, तो पापा घोड़ा बन जाते हैं। और जैसे 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 बच्चा उसके ऊपर, उसकी पीठ पर बैठकर चलने लगता है, घूमने लगता है, तो कहते हैं कि पापा ऐसे करो। तो वो अपने बच्चों को खुश करने के लिए वही करता है पापा, जो वो बाहर नहीं कर सकता, वही वो कार्य करने लगते हैं उसे खुश करने के लिए। जैसे बच्चा खुश होता है, तो फिर वो ऐसे करते हैं कि जैसे बच्चा खुश हो रहा, खिलखिला रहा, इसे आनंद आ रहा, तो वही कार्य करते हैं। और ऐसे ही बच्चा करता है, जब कभी चाहता है कि मतलब पापा खुश हो जा, तो जैसे पापा जैसे पापा खुश होते हैं, जैसे करने था बच्चे के, तो वो ऐसे करने लगता है। वो तो आनंद की लीला अलग ही है मेरे हिसाब से तो।
और बाकी तो सब है ही। बबीता जी, आपने जो उदाहरण दिया है ना बाप और बेटे का, ये उदाहरण मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसमें अगर आप पति पत्नी का उदाहरण देते तो ज्यादा बेहतर होता कि एक दूसरे अजी के लिए प्रेम की लीला में ये संबंध थोड़ा सा उदाहरण में नहीं मुझे तो सुटेबल लगा। ऐसा मतलब दिल के अंदर है। आनंद की लीला में आप पति पत्नी को ले तो ज्यादा अच्छा उदाहरण, ये ज्यादा बेहतर उदाहरण रहेगा। आप यहाँ पे पत्नी को ले सकते हो। हाँ, आप मतलब उसको तो वो संबंध यहाँ पे है ही नहीं। आशिक और माशूक का संबंध है, उसमें पिता पुत्र नहीं आते हैं। पत्नी की इच्छा होती है हाँ। माँ बनने की, तभी वो माँ बनती है, तभी वो बच्चे होते हैं उनको। मेन बात पत्नी है, मेन तो पत्नी है जो उनकी आशिक माशूक की लीला में आप पिता पुत्र का उदाहरण नहीं सुटेबल है ना, कि मतलब जैसे घर में जिससे लगाव हो जाता है वो मतलब समझने के लिए है। अभी तो वैसे पति पत्नी का ही नहीं समझने के लिए आशिक माशूक का उदाहरण ही सही रहेगा। हाँ जी, यही सही है जो आप कह रहे हैं ना, सही यही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही यही है। उसको पिता पुत्र के उदाहरण को किसी भी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल वाणी के हिसाब से सुटेबल नहीं है। आशिक माशूक का ही संबंध है खिलवत में, और वो पति पत्नी के रूप में ही उदाहरण दे सकते हैं। माँ भी वो जब भी बनती है अपनी इच्छा से, जब उसकी इच्छा होती है तो माँ भी बनती है। वो बाद की बात, मतलब जो इच्छा होती है पत्नी की, जो इच्छा होती है वो ही जाहिर करती है कि भाई आप मेरे लिए ये कर दो, या कहीं मुझे यहाँ नहीं, मुझे उस कॉलोनी में मकान बना दो, या कुछ भी कर दो, तो पति वही करता है उसके लिए जो भी है, जो प्रेम में है। उसने कहा मुझे जमुना जी का घूमने जाना, ताज का घूमने जाना, जो भी उनकी इच्छा होती है वही बन जाते हैं। जो कहते हैं कि आज तो हमें सुखपाल में जाना है तो सुखपाल बन जाते हैं, कहते हैं आज हमें तख्तरवा में जाना है तो तख्तरवा बन जाते हैं। मतलब मेरे समझ में यही है कि लीला जो है ये भी है कि राज्य का दिल ही खिलवत, जो उसमें उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा का ही अंग है। ये सब ऐसे बनते चले गए बस बाहर तक। जैसे श्यामा जी के अंग होगी ब्रह्मात्मा, फिर उनसे वो हो गए पशु, फिर उनसे खुशहालियां होगी, पशु पक्षी होगी, मतलब सब ऐसे बनता चला गया ना, शुरुआत तो वहीं से है। जी बिल्कुल समझ गए। अर्णा दीदी आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं, आपने माइक खोला है। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी, मैं पूछ ही रही हूँ, मान लीजिए कि जैसे अभी आपने कहा ना आशिक और माशूक, सही बात है, आशिक और माशूक की बात है सब, लेकिन परम धाम में यहाँ स्त्री पुरुष की बात है। अदरवाइज तो कोई स्त्री पुरुष वहाँ है ही नहीं, वहां तो कोई लेना देना नहीं है स्त्री पुरुष से। पुरुष तो एक राज्य में राजी है ना, उसके अलावा तो है ना। आनंद की लीला है, सूर्य और सूर्य की किरणें हैं हम, तो ऐसा तो कोई संबंध है ही नहीं। जो यहाँ का तो एग्जाम्पल दिया जाता है बस, भाई लैला मजनू का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो क्या थे और हम राजी महाराज पे फिदा नहीं हो रहे हैं, है ना। तो बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे तो ऐसा लगता है स्त्री पुरुष जो ये बार बार आप लोग ड्राइंग में भी दिखा देते हैं, है ना, कृष्ण और राधा को कई बार ऐसे प्यार करते हुए और ये करते हुए, तो वहाँ स्त्री पुरुष का तो कोई लेना देना नहीं है। वो इस भाव से यहाँ स्त्री पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर आशिक, दुनिया में भी आशिक माशूक जिनको कहा जाता है, उन्हीं का ही उदाहरण देना ज्यादा उचित रहेगा। मुझे ऐसा इसलिए मैंने टोका क्योंकि पिता पुत्र में तो आशिक माशूक नहीं होता है ना। आशिक माशूक में भी स्त्री पुरुष नहीं आता है, ये मानने वाली बात है। परंपरा की नजर से देखेंगे तो स्त्री पुरुष नहीं आता है, लेकिन दुनिया में आशिक माशूक इस ढंग से कहे जाते हैं, जिसमें लैला मजनू भी आते हैं, राधा कृष्ण भी आते हैं, शीरी फरियाद आते हैं। तो इस तरह से आशिक माशूक उन्हीं के उदाहरण दिए जाते हैं। तो उन्हीं का उदाहरण मुझे ज्यादा सटीक लगता है कि कम से कम हम कुछ करीब तो पहुंचे अपनी बात कहने के लिए। वैसे तो दुनिया का कोई भी उदाहरण धनी की लीला को प्रदर्शित करने के लिए उनके करीब भी नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी कुछ करीब पहुंचे कि उनके बीच में एक प्रेम का ऐसा गहरा संबंध हो जिसमें दो लोग एक हो जाते हैं, कुछ ऐसा। जैसे समझ लो जैसे सूर्य है, उसकी किरणें हैं, तो वो सूर्य तो उसी में समा जाएंगे ना, पति पत्नी का भी ना चलो कुछ भी तो ऐसे है। जैसे मतलब यहाँ पे समझाने के लिए है, जैसे पूर्ण परमात्मा है, उनकी आत्मा है श्यामा जी, ऐसे ही जैसे सूर्य है उसकी किरणें हैं, तो किरणों से तो प्रकाश भी होता है जब बाहर आती है, और प्रकाश मिलता है तो ये सब प्रकृति जीवित होती है। अगर सूर्य ना हो, प्रकाश ना हो, तो सब कुछ है ही नहीं, सब खत्म, अंधेरा जो हमारे आसपास है कुछ भी नहीं होगा अगर सूर्य की किरणें नहीं आएगी यहाँ पे, सूर्य नहीं।
पर है तो मेन चीज तो ये है कि जैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अगर समझाने के लिए कहो कि जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें है, उनकी वजह से प्रकाश होता है, ऐसे ही है जैसे परमात्मा है, उनकी आत्माएं है, उनकी आत्मा है श्यामा जी, श्यामा जी से सब बने हुए हैं। राज श्यामा जी एक ही है, मतलब जैसे सूर्य एक है, सूर्य छिपेगा तो अपनी किरणों को साथ में लेकर चला जाएगा ना। सूर्य के बिना किरणें नहीं है, किरणों के बिना सूर्य नहीं, कुछ नहीं कर सकता। अगर किरणें नहीं होंगी तो सूर्य क्या करेगा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और कोई सुंदर साहब किसी और ढंग से कोई बात कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। एक बात हाँ कि खिलवत खाने के संपर्क में आ रही है कि जब तक हम हकीकत की अवस्था में होते हैं तब तक तो आशिक माशूक होते हैं और लीला के रूप में हमें दिखाई देते हैं। जब हम साधना के स्तर पर मार्फत की स्थिति में आ जाते हैं तो आशिक माशूक में भी कोई फर्क नहीं रहता और कभी अमाशुक बन जाते हैं और कभी आशिक बन जाते हैं। एक्चुअल में वो एकांत स्थिति होती है जब दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। ये भाव जब हमारा जागनी ब्रह्मांड में होने लग जाता है तब हम उच्चतम स्थिति में पहुंचते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और अभी जब हम खिलवत के आगे की और चौपाइयां पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर होता चला जाएगा कि खिलवत की उस अवस्था में इंद्रावती कैसे धनी से बात कर रही हैं। तो खिलवत का और मायना उभर कर आएगा। देखिए, खिलवत राज्य का दिल है। ये मार्फत की अवस्था में सिर्फ यही कह के बात को समझे, यही कह के बात को खत्म नहीं किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, राज्य का दिल मार्फत की अवस्था में खिलवत खाना है, क्योंकि हर लहर का उद्गम उनके दिल से होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसका विस्तृत रूप, उसका हकीकत का स्वरूप, उसका जाहिरी स्वरूप, इस माया में उसका स्वरूप, सब तरह से हमें उस खिलवत खाने को देखना है ना। क्योंकि आप किस खिलवत की किस अवस्था पे है, हर रूह अलग खिलवत की अवस्था पे है। हर कोई राज्य के दिल तक तो नहीं पहुंच गई है। मुझे तो लगता है इंद्रावती ही पहुंची है अभी तक, या धनीदेव चंद जी ही पहुंचे हैं। तो फिर खिलवत खाली उन्हीं के लिए क्या, मार्फत की अवस्था वाली खिलवत? तो खिलवत को समझने के लिए खिलवत का जो हकीकत का स्वरूप है, खिलवत का जो विस्तृत स्वरूप है, खिलवत का बल्कि हकीकत से भी थोड़ा सा और इधर जो भी जाहिरी स्वरूप है खिलवत का, जहां रूह खड़ी है, तो वो खुलासा तक जब समझ कर आई है वाणी के रूप में, और अब वो खिलवत पे खड़ी है, तो फिर खिलवत उसके लिए कहाँ है, किस अवस्था में है, हर रूह अपनी खिलवत को देखेगी। इसलिए इसका इतना विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बातूनी रूप में, मार्फत रूप में तो हम सभी को मालूम है कि राज्य के दिल को ही खिलवत खाना कहा गया है। वहीं से तो सारी लीला शुरू होती है, वहीं खत्म होती है। लेकिन इस वाणी में जब खिलवत को हम आगे आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि खिलवत इंद्रावती कहाँ कहाँ तक खिलवत को ले जा रही है, खिलवत में वो किस किस तरह की बातें कर रही हैं। तो सुंदर साथ जी बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि खिलवत खाना राज्य का दिल तो है ही है, मूल मिलावा भी है, पांचवी भूम भी है, 25 पक्ष है, खिलवत खाना ही है। ऐसा सब लोग मेरे ख्याल से इस बात से सहमत हैं। और जब माया में उसको घटाया तो रूह का दिल खिलवत खाना है, पन्ना जी खिलवत खाना है, यहाँ तक बात भी आई है खिलवत खाने की। तो सब लोग इससे सहमत हैं सुंदर साथ जी? जी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहली चुपाई जो आपने समझाई ना, उसमें जो दूसरे सेंटेंस का जो मीनिंग बताया ना, दूसरे चरण का, ऐसा खेल दिखाया जो मांग रही है तुम, कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगया तुम। हम तो यही सिंपल में तो हम यही लेते हैं ना कि अब मैं कैसे अर्ज करूं राजीव नाथ से, राजीव नाथ तो सीधा कह देंगे कि तुमने तो मांगा था, अब तू क्यों कह रही है भाई, है ना। तो अब लेकिन उसके बाद आपने जो गहरी बात बताई वो एक बार चाहे तो अभी टाइम हो तो अभी बताओ, नहीं तो कल। कौन सी वाली बात दीदी? इसी चुपाई की कि कैसे कहोगे मांगया तुम, कि अब वहां तो वैदत है, और ऐसी कई बातें बता दी मेरे को जो थोड़ी सी जो बताई थी पिछली मीटिंग में, पिछली वाली मीटिंग में, हाँ पिछली वाली मीटिंग में। हाँ, तो वो तो मैंने कहा कि खिलवत, इतनी गहरी खिलवत में इंद्रावती है जहां आशिक माशूक एक हो जाते हैं। वहां पे वो ये भी राजी से कैसे कह सकती है कि वास्तव में तो तुम ही ने उपजाया था, हमने कहाँ मांगा था। और ना ही राज्य ये कह सकते हैं कि तुमने मांगा था। इंद्रावती जब एक हो गई है
तो वो ये कह रही है कि मैं ये कैसे कहूं, तुमसे कोई भी अर्जी कैसे करूं, जब हम एक हुई हो गए हैं तो अर्जी भी कैसे कहूं करूं। एक इतनी गहरी अवस्था में एक हो गए हैं कि ना तो ये कह सकते हैं कि हमने मांगा, ना ही ये कह सकते हैं कि तुमने मंगवाया। तुमको गहरी अवस्था में जब दो लोग एक हो जाते हैं तो वो दोषारोपण नहीं कर सकते धनी के ऊपर कि तुमने पर मंगवाया इस था। चुपाई में तो दो की बात आ गई ना, इस चुपाई में तो दो की बात आ गई ना। कहाँ वो मतलब कहोगे फिर वो मांगा सारी था। बात रूह क्या कहती है, फिर वो सारा कुछ जो है अपने पर ही लेकर ही तो कहेगी ना। वो राज्य को कहाँ कहेगी। खिलवत तक पहुंचने पे उनको इतना तो समझ में आ गया कि उद्गम स्थान तो राज्य का दिल्ली था, वहीं से ही उन्होंने खेल मंगवाया था, तो हमने मांगा था। लेकिन यहाँ पर एकाकार होने पे इतने संबंध में गहराई में पहुंच गई है कि जब वो राज्य स्वरूप हो जाती है तो फिर वो रूह के ऊपर ही सारी बात लेती है, राज्य के ऊपर कुछ नहीं देती। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं, बहुत गहरे प्रेम में होते हैं, तो हम क्या होता है, हम सब कुछ क्या करते हैं, अपने ऊपर ही तो लेते हैं, जबकि हमें पता हो कि सामने वाला ही रीजन है, सामने वाला ही कारण है। ये हम किसके लिए करते हैं, जिसके साथ हम बहुत गहरे प्रेम में होते हैं, जिसके साथ हमारा प्रेम का संबंध नहीं है। जरा सा वाद विवाद हो, हम क्या कहेंगे कि तुमने किया सब कुछ, हमने कहाँ किया, हमने बिल्कुल कहाँ किया, बिल्कुल आ गई समझ। सब हाँ, कुछ सही तुमने क्यों बात है, किया, तुमने खेल मंगवाया, सही बात। हमें कहते हो हमने हाँ, मांगा। अगर वार्तालाप तर्क वितर्क की होगी और कोई प्रेम नहीं होगा तो ऐसे ही कहेंगे, लेकिन मैं जब कह रही इससे प्रेम प्यार गहरा हो मतलब जाएगा। प्रकाष्ठा पे है प्यार, मतलब उनका दोष भी हम नहीं देखेंगे क्योंकि उन्होंने मंगवाया, हम नहीं कहेंगे, सही हम नहीं लगेगा ही कहेंगे, नहीं हमें, सही हम बात है। इतनी गहरी खिलवत बिल्कुल में पहुंच गए हैं, हम इतने गहरे हाँ, प्रेम संबंध में पहुंच गए, हम इतनी प्रेम वायदत में हाँ, उनके हो गए हैं कि हम क्या कहेंगे, कहोगे मांग गया तो प्रेम अपने की ऊपर। प्रकाष्ठा पहुंचा दी आपने, हाँ सही है। हाँ, प्रेम की पराकाष्ठा खिलवत यहाँ पे पहली चौपाई ही प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शा रही है। वो ये कह रही है कि इतनी गहरे प्रेम में आ गई है इंद्रावती राज्य के, ऐसी खिलवत में पहुंच गई है जहां दो लोग एक हो जाते हैं। फिर वो क्या कहेगी, वो क्या कहेगी कि मैंने ही मांग लिया, ये नहीं कहेगी कि तुमने मंगवाया था। जबकि यहाँ तक पहुंचने में खुलासा में उसको सब पता है कि धनी ने ही मंगवाया है, लेकिन कह नहीं रही है। बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल सही भाव है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, प्रणाम जी। प्रेम की घनिष्ठता जहां सब कुछ खुद को कहा जाता है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तू ही तू हो जाता है, तू ही तू हो गया ना। तो प्रसाद जी को प्रणाम जी। दीदी जी, यहाँ पर आकर के पता चला ना कि मतलब कि राज्य ने मंगाया, वहां तो परम धाम में तो रूहों ने ही मांगा था, क्योंकि दिल में तो वही उपजाए थे ना, दिल ये में भी तो बात वही सही है उपजाए थे। कि बिल्कुल सही कह रही है कि हाँ, परम धाम में तो पता ही नहीं था कि कौन मंगवा रहा है, कौन मांग रहा है। वहां तो यही पता था कि हम ही मांग रहे हैं, धनी मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, मना कर रहे हैं। खेल में आकर धनी ने अपने मार्फत को खोला और बताया कि